अगला मुकाबला होगा 60 केजी मेंस कैटेगरी में याजर अराफात और निखिल सिंह के बीच में, जो कि देखेंगे हम ब्रेक के उस पार। पंजाब लीग। जैसा हमने कहा था, ये एक्चुअली मिस्टर एनिमेटेड ही हैं। दारा सिंह हांडा ने पहला गेम जीत लिया है फॉर द रोहतक राउडीज। और अगला मुकाबला हो रहा है इन द 60 केजी वेट कैटेगरी, और रिवेंज के फीलिंग के साथ किराक हैदराबाद से आ रहे हैं। 5 years consecutive district champion, multiple time state champion, Yaser Arafat। केरला के याजर अराफात 2022 मुंबई शेरू क्लासिक का जो प्रो पंजाब लीग आर्म रेसलिंग एक रैंकिंग तौर पर टूर्नामेंट हुआ था, उसमें इन्होंने अपना बहुत जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया था। 2023 केरला स्टेट चैंपियन रह चुके हैं 65 किलो कैटेगरी में। आज लड़ने आए हैं 60 किलो के कैटेगरी में। किराक हैदराबाद की फॉलोइंग से ही अजहर का मनोबल बढ़ जाएगा। लेट्स सी हाउ रोहतक राउडीज वेलकम देयर सुपरस्टार, 5 times gold medalist from the Rohtak Rowdies, निखिल सिंह। रोहतक राउडीज के निखिल दिल्ली के रहने वाले हैं और वहां पर 5 स्टेट गोल्ड मेडल लगा चुके हैं। उम्र इनकी है केवल 21 साल और सीधा इन्हें प्रो पंजाब लीग 60 केजी के नंबर 1 सीड याजर अराफात के साथ भिड़ा दिया। ये एक इनके लिए मौका भी हो सकता है। अगर यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इनका नाम होगा, बट मुश्किलें भी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। उम्र का फ़र्क देखिए, 12 साल का दोनों खिलाड़ियों में अंतर है। एक्सपीरियंस में भी काफ़ी अंतर है। हाइट भी 3 इंच याजर की ही ज़्यादा है। हाइट से उतना ज़्यादा फर्क आर्म रेसलिंग के गेम में पड़ता नहीं है। हमने देखा दारा सिंह ने कैसे कुछ दिनों पहले 6 फीट से ज़्यादा कद वाले कनन बोर्गोइन को हराया था। देखते हैं इस मैच में वैसा कोई प्रदर्शन ये अंडरडॉग निखिल सिंह दिखा पाता है या नहीं। निखिल की चिन और यासर की फिंगर्स में थोड़ा गैप क्रिएट करते हुए रेफरी। किराक हैदराबाद के याजर आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर और रोहतक राउडीज के निखिल आपकी स्क्रीन की राइट साइड पर। ये पहला राउंड इस मेन कार्ड मैच का शुरू हो गया है। स्लिप करने की कोशिश कर तो रहे हैं निखिल, लेकिन कर नहीं पाएंगे क्योंकि जो एक्सपीरियंस्ड आर्म रेसलर उनके सामने खड़े हैं, उनकी उंगलियों की जकड़ से छूट पाना बहुत मुश्किल है। अर्ली सेलिब्रेशन किराक हैदराबाद के कैंप में और हो भी क्यों ना, नंबर 1 सीड चैंपियन ऑफ प्रो पंजाब लीग ऑफ 60 केजी कैटेगरी है याजर अराफात। इस मैच को हारने की कोई भी इच्छा या उम्मीद या डर उनके मन में बिल्कुल भी नहीं है। 2017 से 2019 3 साल लगातार शेरू क्लासिक आर्म रेसलिंग चैंपियन रह चुके हैं याजर अराफात। कोझिकोड केरला से आते हैं। पहले 65 किलो में लड़ते थे, अब इस सीजन 1 में 60 किलो कैटेगरी में लड़ रहे हैं। यहाँ पे आओ पहले। सेकंड वार्निंग यहाँ पे आओ। रेस्ट करने का समय हुआ खत्म। दिस मैच रेफरीज ग्रिप। दोनों ही खिलाड़ियों को टेबल पर वापस बुलाया गया। निखिल इस बार अपने हाथ पर चौक लगा रहे हैं। साइड चेंज करना शायद भूल रहे हैं रेफरी। हर राउंड के बाद साइड चेंज करना काफी जरूरी। साइड चेंज। जी हाँ, अभी इशारा साइड चेंज करने के लिए। अब
वो जो प्लेटफॉर्म है, निखिल का कद थोड़ा कम है, जैसा कि हमने शुरुआत में जिक्र किया था। इन आउट, तो कोई डिसएडवांटेज उन्हें ना हो, ये डोंट मूव, काम इंश्योर करता है। वो एक प्लेटफॉर्म जिस पर वो खड़े हुए हैं। दूसरे राउंड की शुरुआत। डोंट मूव। आमतौर पर जो खिलाड़ी स्लिप करना चाहते हैं वो प्रेफर करते हैं कि हाथों पे थोड़ा पसीना आ जाए और चौक नहीं लगाते। तो अगर स्लिप करने की कोशिश है तो ये थोड़ी गलती हो सकती है निखिल की ओर से। देखते हैं इस बार स्लिप करना चाहेंगे या नहीं। नहीं, इस बार हुक लगाना था, इसीलिए चौक लगा कर आए थे। स्लिप का इरादा पीछे छोड़ चुके हैं और हुक में जो टक्कर दे रहे हैं वो यासर ने उम्मीद भी नहीं की थी और रोक दिया है। यासर वहां से हिला नहीं पा रहे उनके हाथ को बिल्कुल भी। सभी को सरप्राइज कर दिया है। जैसे ही इस 21 साल के खिलाड़ी ने भांप लिया कि स्लिप नहीं हो सकते, वहीं हुक में फंसा लिया और इस राउंड को लगभग जीत ही गए हैं। यहां से कोई कमबैक मुझे नजर नहीं आ रही यासर की ओर से। और पहला राउंड तो हारे थे, लेकिन दूसरे राउंड में रनिंग फाउल, बहुत ही अनबिलीवेबल कमबैक की। रनिंग फाउल, ये रनिंग फाउल कब हुआ निखिल का? नो 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 रिस्क, नो नो नो। किस्मत थोड़ी खराब रही या फिर फर्स्ट ध्यान उनका थोड़ा सा कम रहा। नो रिस्क। एक फाउल उनका हो गया था, तो रनिंग फाउल रेफरी ने दिया, जिस वजह से मैच कंटिन्यू रहा। लेकिन पिन करने के बाद उन्हें सिर्फ मिला एक रीस्टार्ट। तो यासर वहां पर चाहते तो मैच को छोड़ भी सकते थे। अगर वो जानबूझकर जल्दी से हार के अपनी एनर्जी बचा लेते तो भी कोई अंतर नहीं होता इस मैच में। पर शायद यासर ने भी वो रनिंग फाउल की कॉल ना सुनी हो। इस बार यासर तैयार होंगे। इस बार निखिल पीछे की ओर नहीं आगे की ओर बढ़ेंगे, अपनी कलाई को घुमाते हुए, अपने शोल्डर्स को घुमाते हुए वो हुक एक बार फिर से सेट करने की कोशिश करेंगे। कलाइयों पर ध्यान रखेगा। नहीं, इस बार तैयार थे यासर और आगे की तरफ तो निखिल गए थे, लेकिन यासर ने जो पीछे पुल किया उनकी उंगलियों को जकड़ लिया और पिन पैड पर दे मारा। एक्सपीरियंस यहाँ पर साफ साफ अपना दर्शाते हुए, सरप्राइज हमें एक बार कर दोगे लेकिन बार बार नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने प्रदर्शन यहाँ पर किया। दूसरी बार हुक सेट करने का कोई मौका नहीं, अंगूठे को पकड़कर पिन कर दिया और ये दहाड़। नो फाउल, लूजर। अब रिव्यू ले रहे हैं निखिल। फाउल बोल रहे हैं। एल्बो एल्बो फाउल के लिए अब रिव्यू लिया जा रहा है। मास्टर रेफरी सर्जी सोकोलोव यहाँ पर, उनके साथ ट्रांसलेटर। जल्द एक निश्चय आएगा। एल्बो फाउल वो होता है जहाँ पर 8 बाय 8 इंच का जो एल्बो पैड है उससे आपका एल्बो उठना नहीं चाहिए, या उसके ऊपर से अगर आपने एल्बो हटा भी दिया तो रेफरी सीधा फाउल देता है। कई बार ये भी है कि रनिंग फाउल भी हम देखते हैं, वो निश्चय रेफरी के हाथ में होता है। यहाँ क्या हुआ है ये कहीं ना कहीं निखिल सिंह नहीं समझ पाए हैं। यासर अराफात तो काफ़ी कॉन्फिडेंट है। फाउल तो हुआ था, लेकिन खुद निखिल का एक बहुत ही बड़ा एल्बो फाउल हुआ था। देखिए कितनी ज़्यादा ऊपर उनकी कोहनी उठ गई थी, लेकिन यासर की कोहनी तो एकदम एल्बो पैड पर टिकी हुई नज़र आ रही है। तो रिव्यू ये अनसक्सेसफुल होते हुए दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। देखते हैं टेक्निकल कमेटी। Decision is made. The review is unsuccessful. जी हाँ, रिव्यू अनसक्सेसफुल हुआ और ये दूसरा राउंड अपनी टीम के लिए जुटा लिया है यासर अराफात ने। मैच का स्कोर हुआ अब 2-1। सिर्फ एक और राउंड यासर को जीतना है और अपनी टीम के लिए 3 पॉइंट्स बटोर लेंगे। बोनस राउंड का मौका तो छीन कर ले गए निखिल, वो जो सेकंड राउंड में हुक लगाया था उसकी बदौलत। बोनस राउंड सिर्फ 3-0 की क्लीन स्वीप के बाद ही एक टीम को मिल सकते हैं। रेफरीज ग्रिप। तो ज्यादा से ज्यादा यासर इस मैच में 3 पॉइंट्स बटोर सकते हैं। निखिल की कोशिश कुछ और ही होगी। सेंटर सेंटर रेफरी सेंटर सेंटर, उधर चला गया हाथ उसका, उधर चला गया सेंटर।
लूज, कम क्लोज, आपको दे रहा हूँ फर्स्ट, नो फॉल, नीचे से पकड़ेंगे, नो मूवमेंट, रेडी गो, और शुरुआत यासर अराफात की फराटेदार। काफी कॉन्फिडेंट है यासर, गले लग रहे हैं निखिल के, लेकिन यहाँ पर फिर से निखिल को समझ नहीं आया क्या हुआ। और ये किराक के लिए शायद एक क्लीन स्वीप होगी, जो पहले मैंने आपको बताया था वो स्कोर 3-1 नहीं शायद 5-0 होगा, क्योंकि जो हुक लगाया था निखिल ने उसके बाद एक हो गया था रीस्टार्ट, और रीस्टार्ट के बाद वो जीत नहीं पाए थे उस राउंड को। और ये तीसरा राउंड था मैच का, एक बार फिर से टॉप रोल कर दिया था क्लियर याजर ने। कोई भी राउंड यहाँ पर निखिल नहीं निकाल कर ला पाए। जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि किस्मत थोड़ी खराब थी, पेशेंस थोड़ा कम था, उस सेकंड राउंड में अपनी कोहनी एल्बो पैड पर नहीं रख पाए थे। और ये अभी तक के हैं रिजल्ट्स। किराक हैदराबाद 7 पॉइंट्स और रोहतक राउडीज 6 पॉइंट्स इस मैच में अपने अंकों को आगे नहीं बढ़ा पाए।